Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. In last two videos, we have discussed about the road transport. In road transport, railways, roadways and pipelines. Today we will start the second mode of transport, waterways. Waterways are the cheapest means of transport for both passenger and cargo traffic in India. वाटरवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसलिए भी है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन लागत है वो नए के बराबर ही है। जैसे रोडवेज में रोड बनानी पड़ती है, रेलवेज में रेलवे लाइन और पाइपलाइंस में पाइप बिछानी पड़ती है। नेक्स्ट, वाटरवेज आर द मोस्ट सुटेबल मीन्स फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। यू नो वेरी वेल दैट कि हमें जो भी मशीनरी या बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ हो, इवन एरोप्लेन्स के भी पार्ट्स हो, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट, वाटरवेज आर ए फुली एफिशिएंट एंड एन इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली इको फ्रेंडली तो है ही, क्योंकि इसमें फ्यूल कम लगता है, पॉल्यूशन की समस्या कम होती है और उसके साथ ही जो ट्रैफिक वगैरह की जो समस्या है वो भी नहीं होती। वाटरवेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट, इनलैंड वाटरवेज, सेकंड, ओवरसीज वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज उसको कहते हैं जो एक कंट्री के इंटरनल रिवर्स और इंटरनल वाटर बॉडीज़ को यूज़ करके किया जाता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा के। सेकंड है ओवरसीज उसे कहते हैं जो एक कंट्री के कोस्टल एरिया को यूज़ करके किया जाता है। जैसे एक कंट्री के कोस्टल एरिया से दूसरे कंट्री के कोस्टल एरिया तक हमें कोई भी गुड्स या पैसेंजर की सप्लाई करनी है तो हम उसमें कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम इसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं। इंडिया की कुछ रिवर ऐसी है जहाँ इनलैंड वाटरवेज जो ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल है। तो बात करते हैं द नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। फर्स्ट, NW नंबर 1। नेशनल हाईवे तो आपने सुना ही था, हमने पीछे पढ़ा भी है। अब ये नेशनल वाटरवे यानी NW नंबर 1 जो है वो है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। टोटल डिस्टेंस है इसका 1620 किलोमीटर। इलाहाबाद जो है, जिसका नाम अब प्रयागराज भी है, वो यूपी के अंदर है। और हल्दिया ये वेस्ट बंगाल, हल्दिया पोर्ट भी है, इंटरनेशनल पोर्ट है। यानी यहाँ तक जो गंगा रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। नेक्स्ट है NW नंबर 2 द ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सादिया एंड दुबरी। टोटल डिस्टेंस है इसका 891 किलोमीटर। थर्ड है NW नंबर 3 द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 205 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे। अब हम बात करेंगे मेजर पोर्ट्स की। पोर्ट एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। हमारे इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट है। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि इनमें से एक पोर्ट जरूर आपके एग्जाम में 10th का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा CBSE का, उसमें एक पोर्ट उसमें जरूर पूछेंगे। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देना। टोटल 12 मेजर पोर्ट है इंडिया के। पोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड होता है वो पोर्ट के थ्रू ही होता है। तो सबसे पहला पोर्ट है वो है कांडला पोर्ट, जो कहाँ है? गुजरात में। आपको याद ही होगा कि मैंने नेशनल हाईवे जो राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा था? यस, नेशनल हाईवे 15 जो था वो कहाँ से था? पठानकोट टू कांडला। तो ये कांडला क्या है? एक पोर्ट है, ठीक है। अगर हमें ये एरिया जैसे दिल्ली हो गया या राजस्थान या नॉर्थ इंडिया का ये जो भी
जो भी स्टेट्स है, यहाँ सी बाउंड्री तो लगती नहीं है, तो इनके सबसे नजदीक का जो पोर्ट है वो है कांडला पोर्ट। यानी कोई भी हमें मैन्युफैक्चरिंग का जो भी मटेरियल है, गुड्स है, वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो कांडला पोर्ट क्या रहेगा, बहुत नजदीक रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मुंबई पोर्ट। ये एक नेचुरल पोर्ट है और अगर एग्जाम में आता है तो नेम भी मुंबई है, मुंबई के अंदर ही है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन इस पर क्या है, बर्डन बहुत ज्यादा है मुंबई पोर्ट। आपको पता है कि इंडस्ट्री एरिया जो मुंबई के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा डेवलप है, तो इसके लिए इसका बर्डन कम करने के लिए बिल्कुल इसके पास में एक और पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। JN मैंने लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो अब तक 3 हो गए, कांडला गुजरात के अंदर, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। ओके, नेक्स्ट है मारमगांव पोर्ट। MG मैंने कर दिया है, मारमगांव पोर्ट, ये है गोवा के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर, देखो ये है कर्नाटका के, कर्नाटका की कैपिटल का नाम क्या है, बेंगलोर, और पोर्ट कौन सा है, न्यू मैंगलोर, मैंगलोर बेंगलोर, इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है कोच्चि पोर्ट, ये है केरला के अंदर, कैसे केरला, कैसे कोच्चि। इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी पोर्ट भी कहा जाता है और इसे कोचिन पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लगभग इस साइड है, बिल्कुल साउथ में हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु के अंदर टूटिकोरिन पोर्ट, इसके साथ ही ऊपर यहां चेन्नई पोर्ट। देखो इंडिया में टोटल 4 महानगर है, मेट्रो सिटीज, से पहले भी हमने पढ़ा था। एक तो है दिल्ली, एक मुंबई, एक चेन्नई और एक कोलकाता। तो जो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये तीनों ही हमने देखा कहाँ है, कोस्टल एरिया में है, यानी सी साइड एरिया में है। उनके क्या है, सी बाउंड्री टच होती है। एक दिल्ली ही ऐसा है जिसके सी बाउंड्री टच नहीं होती। ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया में आपको पता ही है, ट्रेड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये है आंध्र प्रदेश में। अब देखो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये पूरा एक साथ था, तेलंगाना क्या हो गया, सेपरेट हो गया। लेकिन ये जो पोर्ट है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि तेलंगाना की सी बाउंड्री नहीं है। नेक्स्ट है ये उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट के अंदर पैरादीप, पैरादीप पोर्ट का नाम है। और लास्ट में 2 पोर्ट है, एक तो है वेस्ट बंगाल के अंदर हल्दिया, ठीक है, और एक है आपका कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। अगर हम कोलकाता पोर्ट की बात करें तो जो ब्रिटिशर थे, तो सबसे पहले आपको पता है जो कैपिटल कौन सी थी इंडिया की, पहले कोलकाता थी। और सबसे ज्यादा ट्रेड की जो स्टार्टिंग हुई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो कोलकाता के थ्रू ही हुई थी। लेकिन जो कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट सिचुएटेड इन हुगली रिवर, इट इज 128 किलोमीटर इनलैंड, यानी ये क्या है, अंदर की तरफ है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, यहाँ एक हुगली रिवर है, ये रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है इधर। तो ये पोर्ट अंदर की तरफ है, जैसे शिप्स वगैरह है वो क्या जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, रिवर्स के थ्रू यहाँ कोलकाता तक जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनलैंड पोर्ट भी माना जाता है। तो एग्जाम में मान लो ये वेस्ट बंगाल है, जो हल्दिया पोर्ट है वो तो बाहर की तरफ होगा, लेकिन कोलकाता पोर्ट क्या होगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, यानी सी के अंदर की तरफ होगा। ये पूरा सी है इस साइड,
तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। ये टोटल 128 किलोमीटर क्या है, इनलैंड है। अब ये 12 मेजर पोर्ट हो गए। ठीक है, दोबारा से हम एक बार बात कर ले। कांडला कहाँ है, गुजरात। मुंबई महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट है मारंगांव पोर्ट, गोवा के अंदर। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4। उसके बाद न्यू मैंगलोर कर्नाटका 5, कोची 6, तुतिकोरिन 7, कहाँ है, तमिलनाडु में। चेन्नई ये भी तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद पैराद्वीप यह है उड़ीसा में। उसके बाद हल्दिया और कोलकाता। ये आपके 12 मेजर पोर्ट है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर देना। हैव ए गुड डे।